नमस्कार साथियों, मैं विपुल शर्मा शर्मा नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा लक्ष्य है महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तक पहुंचाना। मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ठान लिया है कि उनको सिलेक्शन लेना ही है, एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, तो वो मित्र इस चैनल से अवश्य जुड़ें। इस चैनल से जुड़ें और अपने मित्रों को शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक निवेदन है कि सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही इस चैनल से जुड़ें। आने वाली अपकमिंग एग्ज़ाम्स को फाइट करने के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कंटिन्यू इस चैनल से जुड़ा रहेगा उस व्यक्ति का सिलेक्शन 101% होके ही रहेगा। दो पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा आप सबके लिए कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आने वाली अपकमिंग एग्ज़ाम MPCHO हो, चाहे ESIC हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर सेकंड ग्रेड हो, इन सब में ये उपयोगी प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, टाइफाइड फीवर इज ए बैक्टीरियल डिजीज, बी स्किन डिजीज, सी पैरासाइटिक डिजीज, डी वायरल डिजीज। तो मित्रों, टाइफाइड फीवर कौन सी डिजीज है? तो इसका आंसर है मित्रों बैक्टीरियल डिजीज। क्योंकि अपने को पता है कि कुछ बीमारियां वायरस से होती है, जैसे कोरोना वायरस है, कोविड-19, तो ये वायरस से होता है। उसी प्रकार से टाइफाइड है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। और ये मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है इंटेस्टाइन को। इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावित शरीर में अगर कोई अंग होता है टाइफाइड फीवर से, तो वो इंटेस्टाइन होती है। अब सेकंड क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज़ बीन इरेडिकेटेड ग्लोबली एज डिक्लेयर्ड बाई WHO। WHO के द्वारा ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो इस विश्व से मुक्त कर दी गई है, इरेडिकेट कर दी गई है? ए पोलियोमाइलाइटिस, बी ह्यूमन मंकी पॉक्स, सी पॉक्स वायरस, डी स्मॉल पॉक्स। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि स्मॉल पॉक्स एक डिजीज़ है जो विश्व से WHO ने इरेडिकेट घोषित कर दी है। ए चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विद बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ए CHO एजुकेट द मदर टू डू ऑल एक्सेप्ट। इसका अर्थ है मित्रों कि एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अगर किसी बच्चे को बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो क्या उसको राय देगा, क्या उसको बताएगा कि ये करना है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जिस क्वेश्चन में एक्सेप्ट आता है उस क्वेश्चन में क्या 3 चीज़ें तो सही होती है और एक चीज़ गलत होती है। उस एक गलत चीज़ को अपने को राइट करना है। तो इसमें ऑप्शन समझना, ए वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली, बी क्लीन आइज एज प्रिस्क्राइब्ड, सी शेयर टॉवल एंड वॉश क्लॉथ्स, एंड डी गिव आई ड्रॉप एज प्रिस्क्राइब्ड। तो इनमें से 3 तो सही है और सी जो है शेयर टॉवेल एंड वॉश क्लॉथ, ये गलत है। उसके टॉवेल से कपड़े हैं वो एक दूसरे को यूज़ में नहीं लेने हैं, अलग रखने हैं, जिससे एक दूसरे में वो डिजीज़ नहीं फैले। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज। हम ब्लड प्रेशर लेते हैं, ब्लड प्रेशर लेने के दौरान सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। उसके जो बीच का जो प्रेशर होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है ए ब्लड प्रेशर, बी पल्स प्रेशर, सी एपिकल पल्स, डी लेटरल प्रेशर। तो दोस्तों इसका आंसर है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर, अगर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जो प्रेशर होता है उसको अपन पल्स प्रेशर कहते हैं। सिस्टाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ। सिस्टाइटिस एक डिजीज़ होती है, वो किस ऑर्गन का इन्फ्लामेशन होता है? तो इसका ऑप्शन है ए गाल ब्लैडर, बी यूरिनरी ब्लैडर, सी सिस्ट, डी लीवर। तो इसमें कई लोग ये गलती कर जाते हैं कि सिस्टाइटिस है तो इसका आंसर होगा सिस्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका आंसर है गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया इज ए साइन ऑब्जर्व्ड इन ए पेशेंट विथ हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का अर्थ होता है मित्रों, हाइड्रोफोबिया जिसमें अपने को पानी से डर लगता है। तो ये किस वजह से होता है? तो इसका ऑप्शन है आंट बाइट, बी डॉग बाइट, सी स्नेक बाइट, डी मॉस्किटो बाइट। तो इसका राइट आंसर है डॉग बाइट। दोस्तों डॉग बाइट के अंदर क्या होता है कि डॉग बाइट करने से रेबीज़ नाम का डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है। उस रेबीज़ डिजीज़ में हाइड्रोफोबिया होता है, पानी को देखने मात्र से डर लगने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हजार्ड ऑफ कंप्यूटर वर्कर। कोई व्यक्ति कंप्यूटर पे काम करता है तो उसको ऐसी कौन सी डिजीज मोस्ट जो कॉमन होती है? आंसर ऑप्शन है ए कैंसर, बी लंग्स डिजीज, सी कैटरेक्ट, डी कार्पल टनल सिंड्रोम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कार्पल टनल सिंड्रोम। जो व्यक्ति अधिकतर कंप्यूटर पे काम करता है, कंप्यूटर पे वर्क करता है, तो उसको कार्पल टनल सिंड्रोम होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें कमर में दर्द होना, नींद नहीं आना, इंसोम्निया हो जाना, ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज इंजेक्टेड इनटू। इंसुलिन जो इंजेक्शन होता है, जिसको डायबिटीज़ होती है उसे हम इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं, वो किस रूट से लगता है? ए इंट्राडर्मल, बी सबक्यूटेनियस, सी इंट्राथीकल, डी इंट्रामस्कुलर। तो मित्रों इंसुलिन हमेशा सबक्यूटेनियस लगता है, और सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन लगता है वो कितने डिग्री पे लगता है? एक क्वेश्चन और हो गया इसमें। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हमेशा 45 डिग्री पे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम। यूरिन सैंपल लेने का भी तरीका होता है। जब हम यूरिन लेते हैं तो वो यूरिन कैसे लेना है? तो इसका ऑप्शन है ए फर्स्ट यूरिन, बी लास्ट यूरिन, सी मिड स्ट्रीम यूरिन, डी फर्स्ट एंड लास्ट यूरिन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मिड स्ट्रीम यूरिन। मतलब पहले का भी नहीं और बाद का भी नहीं, बीच का जो यूरिन होता है वो हम कंटेनर में ले लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन इज कॉल्ड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन, इसका ऑप्शन है ए फिल्ट्रेशन, बी ट्यूबुलर सिक्रेशन, सी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, डी ऑस्मोसिस। तो मित्रों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसको ये आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दें। ए पेशेंट कम्स टू कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर विथ साइंस ऑफ क्लॉटिंग प्रॉब्लम। ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सस्पेक्ट्स द डेफिशिएंसी ऑफ। एक मरीज है जिसको क्लॉटिंग प्रॉब्लम हो रही है। क्लॉटिंग प्रॉब्लम मतलब रक्त के थक्के जमने से संबंधित। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर क्या करेगा? उसकी किस चीज़ की कमी है उसका पता लगाएगा। तो इसका ऑप्शन है ए विटामिन सी, बी विटामिन के, सी विटामिन ई, डी आयरन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM इन चिल्ड्रन इज।
देखिए फर्स्ट जो इंडिकेटर होता है प्रोटीन, जो प्रोटीन का जो एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, जिसमें दो डिजीज़ होती है, क्वाशरकोर और मेरास्मस। तो इसका ऑप्शन है सुनना, उसके बाद आंसर मन में सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पहले ऑप्शन देखें, ओवरवेट फॉर एज, वीक एंड लेथार्जिक चाइल्ड, अंडर वेट फॉर एज, चाइल्ड हैविंग लेस इंटेक ऑफ फूड। तो इसका जो फर्स्ट इंडिकेटर चिल्ड्रन में होता है वो होता है अंडर वेट फॉर एज, उसकी जो वजन है वो कम हो जाता है। अमोंग द वैक्सीन पोलियो इज द मोस्ट सेंसिटिव टू हीट रिक्वायरिंग स्टोरेज एट। हम सभी ने पोलियो की जो खुराक है वो पी है, 2 बूंद जिंदगी के बचपन से हम पीते आए हैं, 5 साल तक हमने पी है। तो उस जो वैक्सीन है उसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर रखा जाता है? तो सुनिएगा, ऑप्शन देखें, ए -0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी -20 डिग्री सेंटीग्रेड, सी -10 डिग्री सेंटीग्रेड, डी -30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी -20 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी भी वैक्सीन्स होती है उनको 2 से लगभग 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, लेकिन मीजल्स और पोलियो ऐसी वैक्सीन्स हैं जिनको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्नीशियस एनीमिया इज कोज्ड बाय ए डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए सीधा सा क्वेश्चन है कि पर्नीशियस एनीमिया किसके डेफिशिएंसी से हो जाता है? तो ऑप्शन है थायमिन, आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन B12। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक्सप्लेन्स ए न्यू डायग्नोस्ड डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट दैट द पर्पज ऑफ मेडिकेशन इज टू ट्रीट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपर बिलिरुबिमिनिया। तो दोस्तों डायबिटीज़ मेलाइटस में होता क्या है? सबसे पहले ये अपने को सोचना है, देखना है कि भाई इसमें ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया होगा। तो किसको ट्रीट करेंगे? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर किसको ट्रीट करेगा? हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड इज नेचुरली रिच इन विटामिन सी। देखिए विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है इन ऑप्शंस में? तो ऑप्शन ए है चिकन, बी बनाना, सी ऑरेंज, डी मिल्क। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑरेंज। ऑरेंज में विटामिन सी की मात्रा इन ऑप्शंस के आधार पे होती है, वरना आंवला सबसे ज़्यादा इसका स्रोत है, आंवले से सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जो ऑप्शंस आते हैं उन ऑप्शंस में हमको राइट करना होता है। जो CHO की जो एग्ज़ाम होती है उनमें ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, वन लाइनर ही आते हैं, लेकिन अपने को कंफ्यूज किया जाता है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज के लिए दोस्तों बहुत है, फिर मिलेंगे। और इसको सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं जो सच में जिनको पढ़ना है और जिन लोगों को जुड़ना है, ऐसे लोग जुड़ें जिनकी हम ऐसे लोगों की मदद करें जो सच में कुछ करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।